दोस्तों, क्या आप जानते हैं नेपाल देश का नाम नेपाल क्यों रखा गया और नेपाल का नाम रखने के पीछे का कारण क्या था? इस देश का नाम नेपाल से पहले क्या रखा गया था? आखिर नेपाल के यादवों का इतिहास क्या है और फिलहाल नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? अगर आप इन सारे सवालों के बारे में नहीं जानते हैं तो चलिए आज हम आपको बता ही देते हैं। दोस्तों, नेपाल का इतिहास बहुत ही ज्यादा पुराना है। खास तौर से नेपाल अपने नाम की वजह से ज्यादा जाना जाता है, क्योंकि नेपाल का ये नाम चरवाहों गोपालों जो गाय को चराते हैं उन्हीं की वजह से पड़ा था। नेवारी भाषा में अगर कहा जाए तो गाय का अर्थ ने होता है, यानी ने शब्द गाय से लिया गया है और इसीलिए इस देश को गायों के द्वारा ही सुरक्षित किया जाता है और गायों को इस देश के द्वारा सुरक्षा मिलती है। कुल मिलाकर दोस्तों, ये देश और इस देश की गायों का रिश्ता बहुत ही ज्यादा पुराना है और दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड है। नेपाल के बारे में बहुत सारे वेद ग्रंथ जैसे स्कंदा पुराण, देव पुराण और वराह तंत्र में भी ऐसा बताया गया है। पुराण के अनुसार बाणासुर के बेटी उषा को श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से प्रेम हो गया था और फिर दोनों ने शादी कर ली और जब इन दोनों को घर वापस लाया गया तो अनिरुद्ध और उसके आर्मी के जवानों को नेपाल बहुत पसंद आया। जब ये आर्मी के जवान अपनी ड्यूटी से रिटायर हुए तो इन लोगों ने नेपाल की खूबसूरती को देखकर यहीं अपने परिवार के साथ रहने का फैसला किया। नेपाल के बहुत से गानों की शुरुआत उषा और अनिरुद्ध की शादी से हुई है और तभी से नेपाल के गाने पूरी दुनिया में दोस्तों काफी फेमस हुए और इस तरह नेपाल में उषा, अनिरुद्ध और आर्मी के जवानों ने यहीं रहना शुरू कर दिया। यहाँ कोई भी ऐसा गाना और ऐसी धार्मिक जगह नहीं है जो यादव से जुड़ी ना हो, क्योंकि दोस्तों हर चीज ही यहाँ यादवों से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि काठमांडू के नजदीक एक पुराना शहर है जिसका नाम है गोरखा नगर। इस नगर का मतलब है कि ये नगर हमेशा अपनी गायों की रक्षा करेगा। यहाँ पर ज्यादातर यादव और उनकी गाय ही रहती है। इस जगह पर एक बूढ़ा गोपाल अपनी गाय को ने नाम से बुलाता था। जैसे ही गाय का दूध निकालने के लिए बैठता वैसे ही वो गाय को ने कह देता और गाय दूध देना शुरू कर देती और रोजाना ही ऐसे बहुत से गोपाल अपनी गाय को ने कहते और वो खूब सारा दूध देती। जब एक साधु ने गायों की ये बात सुनी तो वो बहुत चौंक गए और उसी जगह पहुँचे जहाँ वो गाय ने कहने पर दूध देती थी। ये देखकर साधु ने उस बूढ़े गोपाल से कहा कि इस जगह को खोदो जहाँ गाय बंधी थी। जैसे ही उन्होंने इस जगह को खोदा वहाँ एक पशुपतिनाथ जी का शिवलिंग दिखाई दिया, जिसे देखकर वो सभी चौंक गए और इस तरह पशुपतिनाथ जी के शिवलिंग की स्थापना हुई और तब से लोगों को पता चला कि यादव श्री कृष्ण के बहुत ही सच्चे भक्त और ईमानदार लोग हैं। उनकी इस ईमानदारी को देखकर उस गोपाल के सबसे बड़े बेटे जिसका नाम भक्तामण था उसको नेपाल का राजा बना दिया और ये नेपाल का पहला राजा बना था। इस देश का नाम नेपाल इसलिए रखा गया क्योंकि दोस्तों इस देश की रक्षा ने यानी गाय माता रखेंगी और इस प्रकार नेपाल का नाम नेपाल रखा गया और इस तरह से गोपाल राजवंश की शुरुआत हुई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से करते हैं। वैसे तो ये तय किया गया था कि गोपाल राजवंश नेपाल पर सिर्फ 500 सालों तक ही राज करेंगे और इसके लिए इन्होंने भक्तामण को सबसे पहले राजा के रूप में चुना और यहीं से राजा बनने की शुरुआत हुई। लेकिन गोपाल राजवंश ने करीब करीब 621 सालों का अपना शासन चलाया और इस राजवंश के सबसे आखिरी राजा थे यक्षगुप्ता। इसके बाद गोपाल राजवंश में से किसी को शासन करने का मौका नहीं मिला। हम आपको बता दें कि गोपाल राजवंश के बहुत से राजाओं जैसे पहले थे भक्तामण, जयगुप्ता, परमगुप्ता, हर्षगुप्ता, भीमगुप्ता, विष्णुगुप्ता, जयागुप्ता, विश्वगुप्ता, भूमिगुप्ता, जिष्णुगुप्ता और आखिरी के यक्षगुप्ता। इन सारे राजाओं ने नेपाल पर अपना हुक्म चलाया और इस देश की रक्षा की। यशोधरा यह यादव ऋषिणी वाजिगुन संघा की बेटी थी। यह एक यादव परिवार में दोस्तों पैदा हुई थी, इसलिए इन्हें गोपा भी कहा जाता है। फिर इनकी शादी गौतम बुद्ध से हुई, लेकिन उस टाइम गौतम बुद्ध को इतना ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन फिर गौतम बुद्ध ने ये जगह छोड़कर सन्यासी होने का फैसला किया और यादव की पुत्री यशोधरा और अपने बेटे राहुल को अकेला छोड़कर चले गए। इसके बाद यशोधरा ने अपने बेटे को अकेले पाला और अपने बेटे को पूरी दुनिया में अच्छाई फैलाने की प्रेरणा दी। नेपाल का पिछला इतिहास दोस्तों बहुत ही प्राचीन और बहुत ज्यादा मशहूर रहा है। हालांकि अभी नेपाल वाद विवादों से मुक्त है, लेकिन जो भी हो हमें अभी कुछ समय पहले के राजा पृथ्वी नारायण शाह के महान कारनामों और उनकी सफलता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। राजेंद्र लिट्देन का कहना है कि नेपाल का नाम बदलकर पृथ्वी नारायण शाह रखना चाहिए, जबकि यह साबित किया गया है कि गोपाल वंशी राजा भूमि या भक्तामण ने 3000 साल पहले ही पृथ्वी नारायण शाह को स्थापित किया था और इन्होंने इसका नाम रखा था नेपाल। पशुनाथ को स्थापित करने के बाद इस देश का नाम पूरी तरह से नेपाल पड़ गया और फिर इस राज्य की बेहतरी के लिए और भी बहुत से तरीके अपनाए गए। इसके बाद गोपाल और महिषपाल ने इस पर 661 सालों तक शासन किया। ये राज्य पूरी तरह से स्थापित तब हुआ जब इसकी दिशा में दुधकौशी, पश्चिम में त्रिशूली, उत्तर में गोसाईकुंडा और दक्षिण में चितलांड विस्तार से फैला।
गोपाल के राजवंशों ने करीब करीब दोस्तों 505 साल तक नेपाल पर राज किया और फिर महिषपाल ने 131 साल 2 महीने तक शासन किया। इसके बाद किरान ने, जो पूरब की पू घाटी में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने 6ठी शताब्दी में पांडवों की तरफ से महाभारत में लड़ाई लड़ी थी और कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार यहीं पर किरात की मगध के राज्य के साथ अच्छे संबंध बन गए थे। भारत में हुई 1857 की क्रांति में नेपाल ने अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए नेपाल पर कभी कोई आंच नहीं आई। इसके बाद ब्रिटेन और नेपाल के बीच एक समझौता हुआ, जिसके बाद नेपाल की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया गया। 1991 में नेपाल में पहली बहुदलीय शासन का गठन हुआ। इस तरह राजशाही शासन का अंत हुआ। आपको बता दें कि नेपाल के राजवंश और भारत के राजवंशों का आपस में गहरा रिश्ता रहा है और दोनों देशों ने एक दूसरे की बहुत मदद की है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, नेपाल कभी भी स्वतंत्रता दिवस क्यों नहीं मनाता? आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए। बात ऐसी है दोस्तों कि नेपाल इसलिए स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता क्योंकि कभी भी कोई विदेशी हमलावर इसको अपने कब्जे में ले ही नहीं पाए। चाहे बात ब्रिटेन की हो या किसी भी देश की हो, ये कभी भी किसी के कब्जे में नहीं आया और नेपाल पर हमेशा नेपाल के लोगों ने ही शासन किया है। आपको बता दें अभी, तो क्या ये सब बातें आप पहले से जानते थे जो हमने आपको बताई? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।